दोस्तों, कर्मयोग स्वामी विवेकानंद जी की एक जादुई किताब है। इस किताब में स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में कर्मयोग पर जो लाइफ चेंजिंग लेक्चर दिए थे उनका कलेक्शन है। अगर आप इन अद्भुत लेक्चर्स को इस किताब में पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा स्वामी जी के विचार कितने उच्च कोटि के थे। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, लाल बहादुर शास्त्री, निकोला टेस्ला जैसे महान लोगों को हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और ये महान लोग स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। स्वामी जी एक साधारण मॉन्क नहीं थे, वे डायनामिक मॉन्क थे, एक योद्धा सन्यासी थे। दोस्तों, कर्मयोग इस किताब से आज की वीडियो में हम सीखेंगे कर्मयोग के द्वारा हम दुनिया को हिला कर रख देने वाली मन की शक्तियों को कैसे प्रकट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे सर्वश्रेष्ठ कर्म करने की प्रोसेस क्या है। तीसरा पॉइंट हम सीखेंगे हमारी विचार तरंगे सैकड़ों वर्षों तक आकाश में क्यों भ्रमण करती है और उनका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। और चौथा पॉइंट हम सीखेंगे दोस्तों कर्म करने की वैज्ञानिक प्रणाली क्या है, या फिर कर्मयोग को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे फिर से एक बार लेकर आ गया हूं मैं एक बेहतर किताब की समरी। दोस्तों, कर्मयोग ये जो किताब है बाकी किताबों से अगर कंपेयर करें तो छोटी है, लेकिन इस किताब की समरी बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा समय लगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बातों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूं और कौन सी बातों को नहीं करना है। क्योंकि स्वामी जी के हर एक वचन जब आप पढ़ते हैं ना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का सागर आ जाता है, एक प्रचंड ऊर्जा का एहसास होने लगता है, आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास होने लगता है। जब हर एक टॉपिक को मैं समराइज कर रहा था तो मैंने पूरी तरह से मन में ठान लिया था कि इस सर्वश्रेष्ठ किताब की सर्वश्रेष्ठ समरी बनाने का प्रयास करूं, ताकि जो व्यूअर्स देखेंगे इस वीडियो को उनके मन में आहा मोमेंट का उन्हें एहसास हो, उनके जिंदगी में एक जबरदस्त वैल्यू ऐड हो, सिर्फ और सिर्फ ये समरी सुनकर, ये समरी देखकर। और इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे आप मिस कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म ये जो शब्द है क्रू धातु से निकला है। क्रू यानी कि करना, जो भी काम आप करते हो उसे कर्म कहते हैं। और इस तरह से हमारा चलना, हमारा सांसें लेना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा रोना, हमारा हंसना, ये सारे हमारे कर्म होते हैं। और इस तरह से हम हृदय की हर एक धड़कन से कर्म करते जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों हमारा कर्म करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? स्वामी जी कहते हैं कि हमारा कर्म करने का मेन उद्देश्य होता है हमारे मन में जो शक्तियां हैं उन्हें प्रकट करना। स्वामी विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी सीखता है वह एक प्रकार का आविष्कार ही होता है। आविष्कार का मतलब होता है कोई चीज पहले से अवेलेबल थी उसे फिर से ढूंढना, उसका ऊपर का पर्दा हटाना। इसका मतलब हम जो कुछ भी नया सीखते हैं वो नया कुछ नहीं होता है, पहले से ही हमारे मन में स्थित होता है। बस किसी कारण से वहां का पर्दा हट जाता है, किसी कर्म से वहां का पर्दा हट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो स्वामी जी कहते हैं क्या यह आविष्कार कहीं और बाहर बैठा था जो न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वो उसके मन में पहले से अवेलेबल था, जस्ट उसके कुछ कर्म से वहां का पर्दा हट गया। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा मन दुनिया की असीम पुस्तकालय है, सारा का सारा नॉलेज, सारी की सारी शक्तियां हमारे मन में ही विराजमान है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे मन की शक्तियों को अगर हमें प्रकट करना है तो हमें किस प्रकार के कर्म करने होंगे, क्योंकि कर्म करने से हमारे मन की शक्तियां प्रकट होने लगती है। तो किस प्रकार से कर्म करें? तो स्वामी जी कहते हैं हमें सर्वश्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। अब सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं पहले उसे हम समझ लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं इस किताब में कि आम लोग जो कर्म करते हैं ना उनके पीछे उनका स्वार्थ होता है। किसी का स्वार्थ पैसा होता है, किसी का स्वार्थ नाम कमाना होता है, किसी का स्वार्थ स्वर्ग में जाना होता है। किसी ना किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर ज्यादातर लोग कर्म करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है हमारे मन में क्लेश निर्माण होता है, दुख निर्माण होता है, जिससे हमारा मन बहुत कमजोर हो जाता है। और इसलिए हमें सर्वश्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, यानी कि हमें निस्वार्थ कर्म करने चाहिए। निस्वार्थ कर्म करने के लिए प्रबल संयम की आवश्यकता होती है। और इससे क्या होता है
हमारे अंदर आत्म संयम की प्रचंड शक्ति जागृत होने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि ये निस्वार्थ कर्म प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपका कोई भी स्वार्थ मत रखिएगा। लोगों को मदद करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, उनका अच्छा करने के लिए आपको कर्म करते रहना है। जो भी कर्म आप कर रहे हो उससे लोगों का भला होना चाहिए, बस ये भाव आपको आपके मन में रखना है। जब आप किसी की मदद करते हैं, ये स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए कि उसने हमें थैंक यू कहना चाहिए। नहीं, आपको बिना थैंक यू की अपेक्षा किए उसे हेल्प करती रहनी चाहिए। उल्टा उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में धन्यवाद की भावना रखनी है कि उसने हमें मदद करने का मौका दिया। वैसे देखा जाए तो ये संसार जो है हमारी मदद का भूखा नहीं है। हम रहे या ना रहे फिर भी ये संसार चलने ही वाला है। लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दूसरों का भला करने की सोचते हैं, उनके लिए भला करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, हमारी आत्मा शुद्धि होती है। इससे क्या होता है, हमें पूर्णता का एहसास होने लगता है। इससे क्या होता है, हमारे सारे दुख मिटने लगते हैं। इससे क्या होता है, हम पवित्र होने लगते हैं। और इसलिए दूसरों की मदद करना, निस्वार्थ कर्म करना, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। स्वामी जी कहते हैं इससे हमारे मन में ऐसी इच्छा शक्ति का विकास होता है कि हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। सारे महापुरुष वो धुरंधर कर्मी थे, उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति का विकास उन्होंने कर लिया था दूसरों का भला कर करके कि उनके एक शब्द से वो दुनिया को उलट पुलट कर सकते थे। इतनी जबरदस्त इच्छा शक्ति का विकास हर महापुरुष के अंदर होने लगता है। तो इसे एक फॉर्मेट में हम समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ यानी कि निस्वार्थ कर्म अगर आप करते हो तो आपका महान चरित्र विकसित होता है, महान चरित्र का निर्माण होता है। मतलब आपकी आत्मशुद्धि होती है, आप पवित्र बनते जाते हो, आप पूर्ण बनते जाते हो और उससे मन में प्रचंड इच्छा शक्ति का विकास होता है। मतलब अगर शॉर्ट में कहें, जितना सर्वश्रेष्ठ आपका कर्म होगा उतना ही आपके अंदर इच्छा शक्ति का विकास होगा। दोस्तों अब अगला टॉपिक हम देखेंगे और ये कर्म और मन से रिलेटेड बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। इसे स्किप मत करना, इसे पूरा देखना, पूरा सुनना इसे। और वो टॉपिक है कर्म और विचार तरंगे। स्वामी जी कहते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमारा मन विशिष्ट प्रकार की कंपन अवस्था में होता है और उस वक्त दुनिया के जितने भी मन उस अवस्था में होंगे उनकी प्रवृत्ति ये होगी कि वे हमारे मन से प्रभावित हो जाए। जैसे एक कमरे में भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र एक सुर में अगर बांध दिए जाए तो एक को छेड़ने से बाकी सभी में उसी प्रकार के सुर निकलते हैं। इसी प्रकार से जो मन एक सुर में बंधे हैं उन सब के ऊपर एक विशेष विचार का समान प्रभाव पड़ता है। हाँ, यह सत्य है कि विचार का मन पर प्रभाव दूरी अथवा अन्य कारणों से कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु मन पर प्रभाव होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। स्वामी जी बताते हैं कि मान लो मैं एक बुरा कर्म कर रहा हूं, उस समय मेरे मन में एक विशेष प्रकार का कंपन होगा और संसार के अन्य सब मन उसी प्रकार की स्थिति में संभवतः मेरे मन के कंपन से प्रभावित हो जाएंगे। इसी प्रकार जब मैं कोई अच्छा कर्म कर रहा हूं तो मेरे मन में एक दूसरे प्रकार के कंपन होंगे और उस प्रकार के कंपनशील सारे मनों पर मेरे मन के प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है। स्वामी जी कहते हैं अगर कंसेप्ट को और आगे लेकर जाए तो यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार कुछ आलोक तरंगों को अपने अंतिम स्थान तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसी प्रकार विचार तरंगे भी कभी कभी सैकड़ों वर्ष तक आकाश में भ्रमण करती रहती है, जब तक कि अंत में उन्हें कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिल जाता जिसके साथ वे एकरूप होकर कार्य कर सके। इसका मतलब यह संभव है कि हमारा यह वायुमंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की तरंगों से व्याप्त है। प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार इसी प्रकार भ्रमण करता है जब तक उसे एक योग्य आधार नहीं प्राप्त हो जाता। और जो मन इस प्रकार के विचार ग्रहण करने के लिए अपने को तैयार किए हैं वो तुरंत ही उन्हें अपना लेगा। मतलब जो मनुष्य दुष्कर्म करता है वह अपने मन को नकारात्मक स्थिति में ले आता है और उस नकारात्मक स्थिति में जो भी तरंगे आकाश में पहले से ही स्थित है वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती है। और जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो आकाश में पहले से ही स्थित शुभ तरंगे वो तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेता है
और उसका प्रचंड विकास होते जाता है। दिन पर दिन उसकी मन की प्रचंड शक्तियां प्रकट होने लगती है। स्वामी जी आगे बताते हैं कि दुष्कर्म करने से दो प्रकार के भय होते हैं। पहला, दुष्कर्म से हम अपने आप को अपने चारों ओर की अशुभ तरंगों के लिए खोल देते हैं, और दूसरा, दुष्कर्म करके हम स्वयं ऐसी अशुभ तरंगे निर्माण करते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, फिर चाहे सैकड़ों वर्ष के बाद ही क्यों ना हो। दुष्कर्म द्वारा हम खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी अहित करते हैं, और सत्कर्म द्वारा हम अपने साथ दूसरों का भी हित करते हैं, क्योंकि कर्म योग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता है। यदि हम कोई बुरा कर्म करें तो उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। विश्व की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इसे रोक सके। इसी प्रकार यदि हम सत्कर्म करें तो विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसके शुभ फल को रोक सके। कारण से कार्य होता ही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम 100% हमेशा सिर्फ शुभ और शुभ ही कर्म कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ शुभ कर्म ही करे। हर कर्म में शुभ और अशुभ दोनों छिपे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी जी कहते हैं अपने श्रोताओं को जब वो लेक्चर दे रहे थे कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं आपको ज्ञान की बातें बता रहा हूं, तो ये जो मेरा कर्म है आपके लिए शुभ होगा, मैं शुभ कर्म कर रहा हूं, ऐसे आप कहोगे। लेकिन इसी वक्त मैं लाखों कीटाणुओं की हत्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बोलने से, मेरी सांसें लेने से लाखों कीटाणु मर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा जो कर्म है वह अशुभ है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि सही तरीका क्या है कर्म करने का? कर्म करने की वैज्ञानिक प्रणाली क्या है? ऐसी कौन सी प्रणाली है जिससे हम सही तरीके से कर्म योग को अपने जिंदगी में अप्लाई कर सके? किस तरह से कर्म करें जिससे हमारी विचार तरंगे ब्रह्मांड में ना जाए और हम कर्म के जाल में ना फंसे और पूरी तरह से मुक्त हो जाए? तो स्वामी जी कहते हैं इसका सही सॉल्यूशन भगवत गीता में बताया है, और वो है अनासक्ति। जब भी कोई कर्म आप कर रहे हो उसमें आपको आसक्त नहीं होना है। इसे थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इसे ध्यान से सुनिएगा। अनासक्ति यानी कि निस्वार्थ होकर काम करना है, निस्वार्थ होकर कर्म करना है। उसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, तो आपके मन में उस वक्त कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपका सारा कर्म आप भगवान को अर्पण कर दीजिएगा। जो फल आपको मिलने वाला है उस फल की अपेक्षा मत कीजिएगा। काम करना है जस्ट प्रेम की वजह से, काम करना है, भगवान के लिए काम करना है। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं, जब हमारे मन में स्वार्थ होता है, तो वो कर्म हमारा हो जाता है और उसका फल हमें ही मिलेगा। फिर वो चाहे सैकड़ों वर्ष क्यों ना लग जाए, अगर स्वार्थ मन में रख के आपने कर्म किया है उसका फल मिलने ही वाला है। जैसे पहले हमने देखा कि हमारी विचार तरंगे जो है ब्रह्मांड में हमेशा घूमती रहेगी, लेकिन जब आप कोई भी कर्म स्वार्थ के लिए नहीं करते हो, अपने लिए नहीं करते हो, तो वो आपका कर्म नहीं रहता है। हमें जो भी काम करना है वो भगवान के लिए करना है, तब वो कर्म आपका नहीं रहता है और कोई भी विचार तरंगे आपके मन पे फिर अंकित नहीं होती है। और इससे क्या होता है पता है दोस्तों, हमारे मन में कभी भी क्लेश निर्माण नहीं होता है। हमारा मन बहुत पावरफुल होता है। हमारी वाणी में, हमारे हर एक वचन में इतनी शक्ति आ जाती है कि हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। जैसे हर महापुरुष के पीछे पूरी दुनिया भागती है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं था और इसलिए उनकी वाणी में, उनके मन में इतनी प्रचंड पावर आ जाती है। जो भी काम आप करते हो निस्वार्थ होकर अगर आप करते हो दोस्तों, तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे। आप हमेशा पूर्णता का अनुभव करेंगे। तनाव आपके मन को कभी भी नहीं छुएगा। कितना बेहतर रास्ता है दोस्तों अनासक्ति योग, और इसे ही कहते हैं सही कर्म योग। इसे अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये तुरंत नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं अगर आप सिर्फ 5 दिन, और या 5 दिन क्यों 5 मिनट में अगर निस्वार्थ होकर कर्म करें ना, तो आप महापुरुष बन जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। शुरू में थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कर्म योग हम अपने जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं।
स्वामी जी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं इस किताब में। वो बताते हैं कि जिस मुक्ति की अवस्था को गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान से प्राप्त किया, इस मुक्ति की अवस्था को ईसा मसीह ने प्रार्थना की शक्ति से प्राप्त किया, उसी मुक्ति की अवस्था को, उसी परम अवस्था को हम कर्म योग से हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो किताब है बहुत 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 पावरफुल है। ये ऐसी किताब है जिससे आप कवर टू कवर पढ़ना चाहोगे और इसलिए इस किताब को जरूर पढ़ना। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कहीं और से भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से माइंड, बॉडी एंड सोल से संबंधित बेहतरीन किताब है मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।